हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एग्ज़ाम पाथ फाइंडर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि सीवीईटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम का नाम पहले सीवीसीईटी रखा रखा गया था, बट बाद में इसे चेंज करके सीवीईटी कर दिया गया, यानी कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों, ये एग्ज़ाम जो है वो एनटीए कंडक्ट कराता है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराता है। ये 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कंडक्ट कराया जाता है। दोस्तों, इसमें आप अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 13 लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाता है एग्ज़ाम, यानी इसमें लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपना जो भी आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज है आप इसमें चूज कर सकते हैं। और इसके लिए हम बात करेंगे आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एग्जामिनेशन का मोड क्या है, एग्जामिनेशन प्रोसेस, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और क्वालिफिकेशन की। तो एलिजिबिलिटी, इसके लिए एज एलिजिबिलिटी यानी एज लिमिट नहीं रखी गई है, कोई भी एज लिमिट नहीं है। और जो अब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th, यानी 12th आपका अगर हो रखा है तो आप आराम से इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, यानी जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी लिस्टेड है उसमें आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद हम चलते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है वो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए अगर हम बात करें तो इस 13 लैंग्वेज आपको इसमें दी जा रही है ऑप्ट करने के लिए, यानी आप 13 भाषाओं में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी 13 भाषाओं में से जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं उसे, और उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का भी एक पेपर होगा और जनरल टेस्ट होगा। यानी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो आप उसमें स्पेनिश, फ्रेंच एट्सेट्रा बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं जिससे आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप ये वाला जो भी आपका सब्जेक्ट है, पेपर है, चूज कर सकते हैं आप, लैंग्वेज पेपर, और उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बाकी डिटेल में हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। और अगर जनरल टेस्ट की बात करें तो ये नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसके बारे में अभी हम आगे आपको बताते हैं डिटेल में। फिर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी आपका जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, कुछ भी रिटन एग्जाम टाइप नहीं है, बस आपको 4 या 5 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से कोई एक टिक करना होगा। और इस जो एग्ज़ाम को डिज़ाइन किया गया है वो आपका 3 सेक्शन में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में आपको उसका सब सेक्शन भी बनाया गया है, यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 1 ए और बी। सेक्शन ए में 13 लैंग्वेज दिया गया है, सेक्शन बी में 20 लैंग्वेज दिया गया है, जिसके बारे में हम आगे अभी बताते हैं कि इसमें कैसे लैंग्वेजेस दिया गया है, हमें कौन से लैंग्वेजेस चूज़ करने हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और अगर एग्जामिनेशन स्लॉट की बात करें तो एग्ज़ाम 2 स्लॉट में कंडक्ट कराया जाएगा, यानी ये एग्ज़ाम जो है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, यानी 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाना है। और 195 मिनट्स का आपका पूरा एग्ज़ाम होगा। और आगे अगर हम बात करें एग्जामिनेशन डिटेल की तो यहाँ ब्रीफली आपको दे दिया गया है टेबल के फॉर्म में, आप यहाँ भी आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, जो कि टेबल के फॉर्म में दिया गया है कि कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आती है, मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या होने रहने वाला है, मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या रहेगा, और कितने अच्छा, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है सेंटर के बारे में, यानी सीयूईटी एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो ऑल ओवर इंडिया, यानी अक्रॉस इंडिया 150 सेंटर है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया गया है। सेंटर भी लगभग 150 सेंटर है, यानी आप इजीली एग्ज़ाम को जाके अपने भी स्टेट में आराम से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं इसको। और अगर हम आगे चलते हैं फिर एग्ज़ाम पैटर्न पे आते हैं तो ये सीबीटी मोड में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 175 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 140 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, यानी यहाँ पे आपको अच्छे से ये भी बता दिया गया है कि 175 क्वेश्चन में 140 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन या कोई एक सेक्शन यहाँ पे छोड़ना भी होगा, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फोर्थ सेक्शन की बात की गई है, जो कि फोर्थ सेक्शन में आपका 3 सेक्शन ही है मेनली, बाकी फर्स्ट सेक्शन में आपका 2 सब सेक्शन है। और अगर मीडियम की बात करें तो 13 लैंग्वेजेस में आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और आगे हम चलते हैं एग्जामिनेशन, अगर पैटर्न, पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न में वही आपका जो भी सेक्शन दिया हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे यहाँ पे। सेक्शन 1 में 13 लैंग्वेजेस है, सेक्शन 1 बी में 19 लैंग्वेजेस आपको प्रॉपर दिया गया है, यानी आप इन दोनों सेक्शन में से मिला करके मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस आप चूज कर सकते हैं, यानी आप 3 भाषाओं को ऑप्ट करके इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जिसमें से आपका जो 1 बी है
वो 1B का जो भी सेक्शन है वो आपका ऑप्शन मतलब कंपलसरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप उसमें से जो आपका यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ लिस्ट दिया गया है, यानी 13 लैंग्वेजेस में आप कोई भी एक या दो भाषाएं आप चुन सकते हैं। उसके बाद आपका लैंग्वेजेस 19 लैंग्वेजेस में आप कोई भी, जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, यानी कि आप जो भी कहीं भी जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में आपको कोई कोर्स करना है किसी भी कॉलेज में या उसमें, तो आप इसको इस एग्जाम को यानी इस पेपर को दे करके अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हम अगर हम सेक्शन 2 की बात करें जिसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिए गए हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है आपका कि आप किस लैंग्वेज में, जैसे आप बीए बीकॉम, है ना, समझ रहे हैं ना। आगे यहाँ चल के और भी दिया गया है, ये लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। जैसे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके ये होते हैं कि आप केमिस्ट्री से किसी में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप हिस्ट्री से बीए ऑनर्स में लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको, उसके लिए आपको सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करना होगा। जैसे इसमें आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही फिर से, कि आप एक ही बहुत सारे कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं और उसमें बहुत सारे कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप बीए या बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम भी करना चाहते हैं, तो आपको तीनों का अलग अलग पेपर यानी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। जैसे अगर आप केमिस्ट्री चूज करते हैं तो आप बीएससी केमिस्ट्री के लिए अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं। ऐसे ही इंजीनियरिंग का है या फिर ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको लिस्ट में दी गई है इसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चूज करके उस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का चूज करके आप पेपर दे सकते हैं। तो इसका बेसिकली मतलब यही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसमें, तो क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं फॉर ईच लैंग्वेजेस यानी ईच सेक्शन। और जो ड्यूरेशन ऑफ ईच लैंग्वेजेज यानी ईच सेक्शन का जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स रखा गया है। और तीसरे सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जनरल टेस्ट होगा, जो कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात हम करते हैं। तो यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिया भी गया है सिलेबस में। तो जनरल एप्टीट्यूड में आपका जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारी चीज़ें अरिथमेटिक्स रिलेटेड यानी बेसिक होगा। और इसमें ना ग्रेड 8 की चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, यानी क्लास 8 तक का जो भी सिलेबस है उसी से आपको इसमें पढ़ना है और अच्छे से अपना पेपर देना है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा है ये टेस्ट, मतलब जो आपका जनरल टेस्ट होने वाला है, आप नॉर्मल थोड़ा सा प्रिपरेशन करके अच्छे से इसको कर सकते हैं जिसमें से। और इसका वेटेज की बात करें तो 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और ये 60 मिनट का होगा एग्जाम। और इसके बाद हम अगर नीचे आते हैं और बात करते हैं कि अप्लाई करने का, तो अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई होगी, यहाँ पे दिख रही है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद में आप अप्लाई ऑनलाइन के बटन आपको दिखेगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। और जो भी आपको पहले अपनी इन्फॉर्मेशन बेसिक डिटेल उसमें फिल करनी होगी और आराम से आप नॉर्मल प्रोसेस से आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फोटोग्राफ्स की और सिग्नेचर की, तो उसका भी अपना एक क्राइटेरिया रखा गया है, यानी फोटोग्राफ जो है आपका वो 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर जो है 4 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। और ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए और लेजिबल होना चाहिए, यानी कि अच्छे से आपका दिख रहा हो ये प्रॉपर, कि जो सिग्नेचर आप दे रहे हैं वो प्रॉपर अच्छे से विजिबल हो, या फोटोग्राफ्स आपकी हो ब्लर ना हो, ठीक। उसके बाद आप फी पेमेंट करने के बाद में आप सबमिट कर दीजिए इस फॉर्म को और आप सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम बात करते हैं, अगर एप्लीकेशन फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि जनरल के लिए 650 रुपीज़ दे रखा है यहाँ पे, ठीक। सेंटर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बात है कि इसके जो सेंटर हैं वो इंडिया के बाहर भी बनाए जाते हैं और बनाए जा रहे हैं, जिसका जो फी रखा गया है एग्जामिनेशन वो 3000 अप्रॉक्स करके है, ठीक। मार्किंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पे आपका जो एक क्वेश्चन का जो मार्क है वो 5 मार्क्स दिया जा रहा है और 1 मार्क्स डिडक्ट किए जा रहे हैं आपके एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेसिकली। और आगे हम बात करते हैं अगर लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की, तो यहाँ 45 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी हुई है, जो कि से बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू, डीयू, एएमयू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की भी यहाँ पे लिस्टिंग, यानी 45 आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं एग्ज़ाम देके। तो दोस्तों आज मतलब इसके साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन थी इस एग्ज़ाम से रिगार्डिंग वो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की। बाकी हम बात करते हैं अगर अपने प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे रिप्लाई का सेक्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ आप रिप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर इस पोस्ट से रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है या आप इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जैसे अभी एडमिशन का प्रोसेस कुछ यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट हो गया है, तो ये कैंडिडेट ने एक
रिप्लाई किया हुआ है कि आप BHU और DU और BBAU का जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे आप भी, अगर आपको पता है कि कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन आपका प्रोसेस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो आप वो उसके बारे में यहाँ रिप्लाई कर सकते हैं। रिप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे रिप्लाई सेक्शन दिया हुआ है। रिप्लाई सेक्शन, रिप्लाई पे बटन पे आप क्लिक करके प्रॉपर इसके रिप्लाई कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर कैंडिडेट के अगर किसी रिप्लाई को आप रिप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी रिप्लाई का सेक्शन दिया होता है। एक लाइक का भी बटन है, अगर आपको लाइक करना है लाइक कर सकते हैं। और ये रिएक्शन यहाँ से बहुत सारे हैं, जो आप रिएक्शन भी आपका यहाँ पे आप रिएक्शन दे सकते हैं इसके थ्रू। फिर बात करते हैं फॉलो बटन की। यहाँ पे फॉलो बटन दिया हुआ है, आप फॉलो करके इसके रिगार्डिंग जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इसके फॉलो करने के बाद में आपको मेल या फिर आराम से आपको मिल जाएगी ये। दोस्तों उसके बाद हम आते हैं, आपका ये हमारा अलर्ट का भी प्लेटफॉर्म है। अलर्ट प्लेटफॉर्म पे आप जैसे एडमिशन अलर्ट पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी टॉप इंस्टीट्यूशन का आपका सेक्शन मिलेगा। जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU या JNU, जो भी आप स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर आपको पता करना है या जानना है फर्दर इन्फॉर्मेशन जो भी है, जैसे अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इसमें आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाके यहाँ, और ये आपके सामने एक इवेंट खुल के आएगा, जो कि जैसे इस इवेंट में आपको आगे इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है कि इसका जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, जो यहाँ अटैचमेंट से आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये इवेंट में आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा रेड कलर में, इसे सब्सक्राइब करने के बाद में इसके इस इवेंट पे जो भी अपडेट फर्दर अपडेट होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ सब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, और जिससे कि आपको इस आगे जो भी वीडियो इस पे पड़ेंगी आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, वो आप तक आसानी से पॉपअप हो सके, यानी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ऐसे ही वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।